वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, दिस इज अ फोर्थ क्लास, यानी दिस इज अ फोर्थ लेक्चर। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से वी विल बी डूइंग कवरिंग टू सब टॉपिक्स। दो तो हो जाएंगे। वन इज कंस्ट्रक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम रूट्स, ये आसान पार्ट है। एंड द अदर वन विल बी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो वील स्टार्ट विद कंस्ट्रक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। ये बहुत आसान सी चीज है। तो पहले इसका आपको बैकग्राउंड देते हैं कि ये है क्या। यानी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि हमें करना क्या है। हमें रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है। सो मैंने लेट यू नो। तो पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी मिनट टर्म ब्रेकिंग करते हैं हम। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स, बहुत ही बेसिक बच्चों वाली चीज। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 6 प्लस 1, एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमारे दो आंसर आने वाले हैं, एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 1 is equals to 0, and I have my two answers, x equals to 6 and x equals to minus 1। ठीक है, तो क्या हुआ सर? ये कुछ भी नहीं, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी। बट आई वांट टू नेम ईच एंड एवरी स्टेप दैट आई डिड इन दिस क्वेश्चन। मैं सबको नाम देना चाह रहा हूँ। तो इफ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, ये क्या था? दिस वाज एन इक्वेशन, दिस वाज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट वाज द लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप को हम क्या बोलेंगे? सोचो, ये है क्या? आंसर, सॉल्यूशन। और इसका और क्या नाम हमने रखा था? इसका हमने नाम रखा था रूट्स। बेस्ट नाम, लेकिन इससे भी बेस्टेस्ट नाम है एक्स इंटरसेप्ट्स। एग्री? तो सेकंड स्टेप को आप क्या बोलोगे? मैं सबको नाम देना चाह रहा हूं, देन आई मेक द कनेक्शन कि हम कर क्या रहे हैं। सेकंड स्टेप को तो हम सिंपल, हमने मिडिल टर्म को तोड़ा है। इसी को क्या कहते हैं? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग, फैक्टराइजेशन भी लिख सकते थे हम। ठीक है, इसी तरीके से इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? दिस इज जस्ट सिंप्लीफिकेशन, या कॉमन लेना। तुम यहाँ लिख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, फोर्थ स्टेप को आप क्या बोलोगे? ब्रैकेट नहीं, कुछ और नाम सोचो। व्हाट विल बी द फोर्थ स्टेप? यस मेरी वहीं आई है। नहीं, और ये बहुत जरूरी है। दीज आर फैक्टर्स। फैक्टर्स गिव यू रूट। फैक्टर्स आपको रूट्स देते हैं। कैसे देते हैं? यू इक्वेट ईच फैक्टर इंडिविजुअली टू 0। दीज आर फैक्टर्स। फैक्टर आपको रूट देते हैं। रूट कैसे देते हैं? आप फैक्टर को मेंटली कर रहे होते हो, 0 से इक्वेट। ठीक है, फैक्टर इज इक्वल्स टू 0, यू विल गेट अ रूट। तो सर हमने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। यहां से यहां पहुंचने के लिए व्हाट डू वी डू? मिडिल टर्म ब्रेकिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ग्राफिकली। ठीक है, ये मेथड है टू सॉल्व एन इक्वेशन। हम सॉल्व नहीं कर रहे, हमें अब हम यहां खड़े होंगे। वी आर स्टैंडिंग हियर, वी विल बी गिवन दैट देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट 6 एंड माइनस 1। व्हाट इज दैट इक्वेशन? देयर इज एन इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है? 6 एंड माइनस 1। समझ में आ रहा है? रूट्स गिवन होंगे। रूट्स क्या है? x इज इक्वल टू 6 एंड माइनस 1। किस इक्वेशन से ये रूट्स आए हैं? किस इक्वेशन से ये रूट आए हैं? यू नीड टू फॉर्म द इक्वेशन। इट्स वेरी इजी। कौन सी? क्या करोगे आप? यू विल बी गोइंग बैकवर्ड, यानी इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा। तो आप क्या करोगे? आप रूट से फैक्टर बनाओगे। अगर +6 है तो ये हो जाएगा -6। -1 है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रूट से फैक्टर्स, यानी यू आर गोइंग बैकवर्ड एक्चुअली। ये आएगा स्टेप। ठीक है, फैक्टर को ओपन करोगे, इक्वेशन आ जाएगी। फैक्टर को ओपन करोगे, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, आंसर आ गया। बात समझ में आई? जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, रूट आपके पास है क्या? आपके पास रूट है -3 एंड लेट्स से 7।
तो इक्वेशन क्या आएगी? हाउ विल यू मेक द इक्वेशन? आप रूट्स से फैक्टर्स बनाते हो, रूट से फैक्टर, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करा देते हो। यस, x+3, x-7 इज इक्वल टू 0। रूट से फैक्टर्स, फैक्टर मल्टीप्लाई, आंसर आ गया, दैट्स इट, बस। अब कुछ पूछना है तो पूछो, वरना आप करोगे। ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बल्कि आप करो जरा, तो पेंसिल भी चार्ज कर ले। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर लेट। ये बहुत इजी है, फिर हम आते हैं। x² - 4x - 21, चेक। we have already covered computing square form in this previous lecture. Only few things are left. जी, वन बाय वन, पहले ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा। तो ये आ गया x² - 7x। मैं कर रहा हूँ, आई एम लेटिंग यू नो, -21 इज इक्वल टू 0। सो माई आंसर इज x² माइनस, यार नहीं नहीं, तुमने देख लिया, -4, बहुत तेज हो यार। -21 इज इक्वल टू 0। आई वॉज टीचिंग मनी एक्सचेंज, तो मैंने इसलिए वो खोला हुआ था। ये आंसर है, मरियम। हाँ हाँ वही है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, अगर आपके रूट होते, लेट्स से 5, नहीं, -5.5, अब सोच के बताओ, अब फैक्टर क्या बनाओगे? व्हाट विल बी योर फैक्टर्स नाउ? अगर मैं आपको कोई रूट फ्रैक्शन में दे दूं, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने आज तक पास अपना, खैर इस सब टॉपिक के तो यू विल फाइंड हार्डली 3 क्वेश्चंस आई थिंक। ज़ारा यासिर, एक्सीलेंट यार, बेहतरीन। नो, यू विल नॉट राइट -½ ऐसा नहीं होता। देखो, अगर रूट हाफ है तो यू कैन नॉट राइट x-½ क्योंकि ये ऐसे बना नहीं है। ठीक है, यस, इट्स 2x-1। तो ये ऐसे बना नहीं है, पहले 2 यहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है, पहले 2 यहाँ जाएगा, 2x = 1। अब 1 वहाँ आएगा, 2x-1। आर यू गेटिंग द लॉजिक? कि पहले 2 इधर आया होगा, जाहिर सी बात है, अगर मैं 2x-1 फैक्टर है, 2x-1 को जीरो से इक्वेट करूंगा, अगर इस फैक्टर को जीरो से इक्वेट करूंगा, फैक्टर को जीरो से इक्वेट करते तो रूट आता है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फट से हाफ थोड़ी बन जाएगा यार। पहले 1 वहां जाएगा, फिर 2 डिवाइड में होगा, तभी तो बनेगा। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन आ जाए ऐसी, अगेन आई हैवंट सीन, लेकिन अगर ये इक्वेशन आ जाए तो दैट वुड बी x+5 एंड 2x-1 इज इक्वल टू 0। खैर, यू डू द एग्जाम्पल नंबर 13 फास्ट फास्ट। नहीं, दिखाना पड़ेगा रेयान, यू नीड टू शो। देखो, वर्किंग के लिए एग्जाम में लास्ट, इस टाइम आंसर स्क्रिप्ट भेज दी तो वी नो कि व्हाट स्टेप्स ही वांट। जैसे कोई बच्चा अगर कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले, या कोई डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेकिंग की वर्किंग ना शो करे, देर ही इज डिडक्टिंग मार्क्स। ठीक है, 13 आप करो, ये तो मेरा सवाल है, देन विल डू पास क्वेश्चन। क्या एक्सप्लेन करूं अगेन, यहां से दीज आर रूट्स, फैक्टर्स क्या होंगे? x+3, x+3, x-2। अब इसको जीरो से इक्वेट भी कर सकते हैं और इसको y से भी इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किससे इक्वेट करेंगे? जाहिर है हम y से इक्वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ y लिखा हुआ है, अगर यहाँ 0 लिखा होगा तो हम 0 से इक्वेट कर देंगे। अब एक मिनट,
हाफ वाला, अगर x इक्वल टू हाफ है तो पहले 2 यहाँ जाएगा, 2x इक्वल टू 1, फिर 1 वहां के माइनस हो जाएगा। ऐसे करेंगे ना, तो दैट वुड गिव यू 2x - 1। कर लिया पार्ट ए और बी। नहीं, हाफ यूज नहीं कर सकते क्योंकि हाफ से वो बना नहीं है। वो बना ही इस लॉजिक से है। अच्छा जी, आई एम ऑल्सो सॉल्विंग। यहाँ आंसर आ रहा है x²। यस अयान, यस, तभी तो मैंने उस तरह नहीं कर पाया। -2x - 6। यस, दिस इज वेरी इजी स्टफ। +x - 6। अगला वाला भी कर लो। देर आर मेनी सब टॉपिक्स इन quadratics, like we have done completing square form, deducing turning point, disguise quadratic, that was important. Sketching quadratic, not that important. This subtopic, not that important. Not that important मतलब पास हो गए थे, सवाल नहीं है। आगे सबका आंसर। अच्छा, वाई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इट्स गिवन वाई, अगर जीरो लिखा होगा इट्स ऑलरेडी अपडेटेड। x - 5, x+1। Yes, Anam. We shift. It's like x is equals to 5 and -1. We shift both on the left hand side. नहीं, पासवर्ड में है, बट इट हैज बीन टेस्टेड ओनली थ्राइस आई गेस। दो तो मेरे पास हैं, वो दो अब जो सवाल करेंगे। यस यस सिद्दीक। x² क्या आंसर आ रहा है इसका? x² -4x - 5, करेक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पासवर्ड का सवाल क्या है। बॉक्स में क्लोज मतलब हो तो गया, और क्या करूँ? प्लीज प्रिंट आउट द फाइल before the class. Do not make the mistake of copying the question during live session, वरना तो आप पीछे रह जाओगे, आपको लगेगा मैं भाग रहा हूँ। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, फंक्शन का वर्ड देखकर ये मत समझना कि फंक्शन का टॉपिक का सवाल आ गया, क्योंकि क्योंकि फंक्शन भी हमारे सिलेबस में है। सबसे खतरनाक टॉपिक फंक्शंस। लेकिन एफ एक्स का मतलब फंक्शन तो होता है, लेकिन फंक्शन का मतलब वाई होता है, यानी फंक्शन इज जस्ट वाई। ठीक है, तो अब ये मत समझना कि फंक्शन का सवाल आ गया, इट्स जस्ट वाई इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहले तो मैं आपको सवाल समझाता हूँ। इस सवाल कॉन्सेप्ट वाइज वही है, दिखा एग्जामिनर दिखा रहा है कि बहुत बहुत मैंने बढ़िया सवाल बना दिया, बट ऐसा है नहीं। सवाल बहुत ही सिंपल है। यूसुफ, यस। सवाल है क्या? द फंक्शन एफ और ए एंड बी, मुझे ओ लेवल का ग्रेड तो बताओ ताकि आई कैन असेस बेटर। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 0। सोल्यूशन का मतलब ये क्या होता है? रूट। रूट क्या होते हैं? जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करते हैं तो वी गेट आर रूट्स। ठीक है। हाँ, अब मुझसे मिस हो गया। वापस वापस बताना। एक्स इक्वल टू 1 एंड, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 9। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सवाल समझ में आया? घुमा रहा है खाली, बता रहा है कि यार ये रूट है, बस उसको बहुत ज्यादा हाई फाई बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सवाल सिंपल है कि भाई एक इक्वेशन है, उसके रूट है। रूट क्या है? 1 और 9। फैक्टर क्या होंगे? x - 1 एंड x - 9 इक्वल्स टू 0। बस ओपन द ब्रैकेट, x² - 9x
minus x plus 9 is equals to 0. X square minus 10x. Even if you write y या fx, it won't be wrong. It won't be wrong. कुबैब क्या बात है आपकी यार. Equals to 0. ठीक है. लेकिन यहां पर उसने कह दिया कि भाई वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बताओ, तो ऑब्वियसली वी नो कि द नंबर बिफोर द एक्स इन दिस केस इज ए एंड द कांस्टेंट इज बी, देयरफॉर हमें एंड में बताना होगा. देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू, ए आपके पास आ जाएगा -10 एंड बी इज द कांस्टेंट विच इज 9. यह हमारा हो गया पहला पार्ट कंप्लीट. अब डू यू नो दिस वर्ड वर्टेक्स? चैट एंड को होस्ट, राइट? यस, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, एक्स इंटरसेप्ट मत कहना इसे. टर्निंग पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट. हाउ विल वी फाइंड दिस? नाउ वी गो बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर. अनेक तो अलग नाम लेके आया. पीक पॉइंट, पीक पॉइंट, यस पीक पॉइंट. जरूरी नहीं है पीक पॉइंट, ये पीक नहीं है इस केस में. द ग्राफ इज मिनिमम, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट. खैर, नहीं, इट्स नॉट इन द सिलेबस. मेट्रिस इज नॉट इन द सिलेबस एनीमोर. आई टॉट यू थ्री मेथड्स. एक कंप्लीटली स्क्वायर था विच वाज द सबसे ज्यादा ख्वारी. द सेकंड वाज सबसे आसान, -b/2a. एंड आई टॉट यू अ थर्ड मेथड एज वेल. वो मुझे बताओ क्या था यार. जबरदस्त. इसी सवाल के लिए मैंने वो सिखाया था. हालांकि आप -b/2a से भी कर सकते हो भाई. थर्ड मेथड, लेट मी राइट, मिड पॉइंट ऑफ रूट्स. ठीक है, यानी रूट्स क्या है? 1 और 9. 1 और 9 का मिड पॉइंट. कॉमिकल क्या होता है इस, यहां से आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यानी यहां से आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया? 5. वाई नहीं मिलेगा. वाई कैसे मिलेगा? दिस वाज द थर्ड मेथड. फर्स्ट मेथड वाज कंपेयर करा लो, वो सबसे लेंदी है, एवरीवन अवॉइड्स इट. अगर आपको वर्टेक्स टर्निंग पॉइंट निकालना है, द बेस्ट इज -b/2a. उससे भी करा देता हूं मैं. और मिड पॉइंट ऑफ रूट्स, इक्वेशन में प्लग इन करेंगे 5 एंड विल गेट आवर आंसर. दैट्स इट, स्टेशनरी पॉइंट आ गया. 5 square minus 10 into 5, 5 square minus 10 into 5 plus 9. I am getting minus plus 16. Therefore, my vertex is 5 comma -16. ये वापस हम सेकेंड क्लास के लेक्चर पे चले गए. एंड इफ समवन वांट्स टू डू दिस, इस आंसर को पहुंचने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए इस सवाल के थ्रू. देर इज अनदर मेथड इज -b/2a. ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा, सोच के जवाब देना, बी की जगह क्या रखोगे? बी की क्या वैल्यू है? तो इस सवाल में छोटा सा कंफ्यूजन है. खुद देखो उमर फारूकी जाके पुराने लेक्चर. यस, शुक्र है किसी ने ये नहीं बोला बी. शुक्र है, ये मत बोलना. दिस इज नॉट बी. प्लीज, दिस इज नॉट बी. द थ्योरी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी. द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी. द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए. दैट इज द थ्योरी बिहाइंड दिस फॉर्मूला. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? यहां से देखोगे, इक्वेशन से देखोगे. ठीक है, ये आ जाएगा माइनस, इससे भी जाहिर है वही आंसर आएगा, -10/2a. वही आंसर आ गया 5. एक सवाल आप और करो, देन वी मूव ऑन टू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. रेयान, मैं 3 क्लासरूम में करा चुका हूँ यार. अगला पार्ट भी आप करो. यानी द इक्वेशन where p and q are constants has root -3 and 5. Find the value of p and q. Again, roots हैं, रूट से फैक्टर बनाओ.
अली अगर गुड, रूट से फैक्टर बनाओ, मल्टीप्लाई करा लो, आंसर आ जाएगा। अनम, ये सेकंड लेक्चर में कराया था। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यस, यू विल गेट योर आंसर। एग्जाम्पल 15 का जबरदस्त, -2 एंड -15। सेम, अली भाई सेम। अच्छा चलिए, गुड, मैं भी करता हूँ। एक्स, अब इसमें लिखा हुआ इक्वल्स टू जीरो, तो हम भी इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। अगर लिखा हो इक्वल्स टू वाई, तो हम भी वाई कर देंगे। ठीक है। अगेन रूट्स का मतलब है आंसर। द आंसर वाज गिवन x इज इक्वल्स टू -3 and 5। शुएब बहुत, x² +3x -5x -15 इज इक्वल्स टू 0। x² -2x -15 इज इक्वल्स टू 0। आमिर, सून सून, तुम वेट कर रहे हो? हाँ, -2 q इज इक्वल्स टू -15, क्योंकि p क्या है, x के साथ जो है वो p है, जो q के साथ है, दैट्स द कांस्टेंट, दैट इज q। ठीक है, यहाँ कोई मसला तो बताओ। हम्म। फिर हम जा रहे हैं इसकी तरफ, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। सर बट p तो पॉजिटिव है, सो हाउ नेगेटिव? उससे क्या होता है, माइनस की वैल्यू आई तो माइनस होगा, प्लस की वैल्यू आई तो प्लस होता। कौन सा वाला? सबने कॉपी कर लिया? अब हम वी आर स्टार्टिंग दी अदर सब टॉपिक। होएगी नहीं, ऐसे उल्लू बना होता है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पे आ जाओ। लीनियर इनइक्वालिटीज पहले करानी पड़ेगी। ये टॉपिक आसान है एज कम्पेयर टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई डोंट नो, एक चीज रही है इसके अंदर, एक चीज रह गई है, देखना उसके बाद, इसके बाद एक चीज रह जाएगी आफ्टर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पास में आपको उसको सवाल मिलेंगे, एंड दैट इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनीवेज, बिफोर स्टार्टिंग दिस आई हैव टू रिवाइज लीनियर इनइक्वालिटी, यानी मैथ, ओ लेवल मैथ वाली चीजें आई हैव टू रिवाइज, क्योंकि देर हमारे पास इसके अंदर इस टॉपिक में देर कैन बी लीनियर इनइक्वालिटी एज वेल, 10% चांस, बट 90% चांस है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ जाए। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक का मतलब है ax² + bx + c। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? यानी इक्वेशन अलग है, इनइक्वालिटी का मतलब हो गया ग्रेटर देन, लेस देन। आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट, दिस इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, इनइक्वालिटी का मतलब दोनों साइडें बराबर नहीं है। 2x > 10, सबको पता है कि 7 वहां जाके ऐड हो जाएगा। x > 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइड में आएगा, आंसर आ गया x > 5, दैट्स इट। फिर अगला सवाल, -2x > 13 - 7 is 6, x > 6 divided by -2। I just want to recap what we do in our O levels, कि whenever we multiply by a negative number, the inequality sign must change। यानी inequalities are solved in the same way as equation, except when you multiply or divide inequality by a negative number,
देन साइन मस्ट चेंज। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं मैंने बताई, आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज, क्योंकि क्वाड्रेटिक में भी यही होगा। क्या होगा सर? इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, हम सॉल्व करने से पहले पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो इक्वेशन में तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दैट्स एन इक्वेशन। इनइक्वालिटी में फर्क पड़ेगा इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द, अगर आप साइन चेंज कर रहे हो, माइनस से मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कराया था। लेकिन मेरा आपसे सवाल है और मैं अगला सवाल चेंज कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस -13, आप भी अपने पास -13 कर लेना। क्योंकि मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि ये तो हो गया -13, -7 इज -20, अब डिवाइड में आया -2, लेकिन इस सवाल में माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है। विल द साइन स्टिल चेंज? यस और नो? यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो चेंज होगा? यस। चेंज नहीं होगा? नो। होगा नहीं होगा? होगा। साइन चेंज होता है इररिस्पेक्टिव व्हाट इज इन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ जाएगा तो साइन चेंज होगा। ये मैंने आपको, अच्छा सिंबल्स क्या लिखे ऊपर अगर खुद से लिख लेना। ग्रेटर देन, पहला वाला, लेस देन सब जानते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये बच्चों वाली बातें करा दी मैंने आपको, ताकि ये मिस्टेक, ये वाली चीज क्वाड्रेटिक में भी होती है। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, अब आएगा डेंजरस। दिस इज, सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत आसान चीज है, क्योंकि इसके दो ही केसेस हैं। यस अबू बकर, अब एक दफा लिखा करो मैसेज अब। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ये बहुत मुश्किल है, हजम होना, डाइजेस्ट होना। टाइप वन क्या है? हम पढ़ क्या रहे हैं, क्वाड्रेटिक। तो टाइप वन क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। दिस इज अ टाइप वन। It can be greater than equals to, greater than, and greater than equals to fall in the same category. We are studying quadratic inequality. Type 2 क्या है? ax square plus bx plus c is less than zero, lesser than zero. तो लेस देन एंड लेसर देन इक्वल्स टू कम इन द सेम कैटेगरी। ठीक है, एक ही कैटेगरी में आते हैं। हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसमें भी इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास दो आंसर आएंगे। अब जाहिर है हर सवाल में वो दो आंसर कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2। जब मैं आपको थ्योरी लिखवा रहा हूँ तो आई हैव टू यूज ए सर्टेन अल्फाबेट, तो आई एम यूजिंग PNQ। ठीक है, यानी जो दो आंसर आपके आता है थ्रू मिडिल टर्म ब्रेकिंग, उसको हम कह रहे हैं P, तो दूसरे को हम कह रहे हैं Q। ग्राफ पे वाई एक्सिस नहीं बनाया, वाई एक्सिस की जरूरत नहीं है, अगर आपको वाई एक्सिस बनाना है तो भैया बना लेना। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का आंसर ग्राफ से आता है। ग्राफ जरूरी नहीं होता, वर्किंग मार्क्स नहीं होते ग्राफ्स के, एक छोटे स्केच के, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ ग्राफ बनाना, क्योंकि अगले आखिरी सब टॉपिक में भी ये आएगा, तो वहां आपको तंग करेगा अगर आपने ये नहीं सही पक्का किया। अब हम कर क्या रहे हैं, इसका मतलब है ग्राफ का वो हिस्सा जो पॉजिटिव हो, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्चुअली में है क्या? वाई होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एक्चुअली वाई। तो हम कर क्या रहे हैं इसको देखना, y, दिस इज y इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, y ग्रेटर देन जीरो कब होता है, यानी y ग्रेटर देन जीरो का मतलब मैं आपसे कह रहा हूं यार, इस ग्राफ पे उर्दू में मैं आपसे मुखातिब करके कह रहा हूं यार, y पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव y कहाँ होता है। और इसका मतलब है इसका, दिस इज y इज लेस देन जीरो। मैं आपसे पूछ रहा हूं यार, यहाँ इस ग्राफ पे y नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव किधर है? तो उसका जवाब क्या होता है? सर देखें, अगर ये y एक्सिस भी होता इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि y कहाँ पॉजिटिव होता है? ये रहा y पॉजिटिव। x एक्सिस से ऊपर y पॉजिटिव है, x एक्सिस से नीचे y नेगेटिव है। तो एक्चुअल काम तो x एक्सिस का है। देखना, x एक्सिस से ऊपर ये वाला हिस्सा, ये y पॉजिटिव का, ये ग्राफ का y पॉजिटिव हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा ग्राफ का नेगेटिव है। तो ये जो आंसर है जो मैं अभी ब्लू से शेड कर रहा हूं, दिस इज द आंसर, यानी P से बिलो, Q से ग्रेटर। और यहां पे ये मेरा आंसर है, ये वाला हिस्सा, दिस इंटरवल। ठीक है, यस यस। लेकिन ये आंसर है P से लेकर Q तक, क्योंकि अगेन द कॉन्सेप्ट लाइज ओवर हेयर, y कहाँ पॉजिटिव है, y एक्स एक्सिस सुपर पॉजिटिव है।
वाई कहाँ नेगेटिव है, एक्स एक्सिस से नीचे नेगेटिव है। लेकिन सिंस वी आर यूजिंग वन कलर, हम एक कलर यूज कर रहे हैं सॉल्व करते हुए, ब्लू जो भी यूज कर रहे हो, तो इट्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश कि कौन सा हिस्सा है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, मतलब हर कोई ऐसे ही करता है, आप चाहो तो इसके लिए अलग कलर यूज कर लो, रेड कर लो, इसके लिए ब्लू कर लो, जो करना हो। लेकिन हर कोई यही करता है कि आप अगर ग्रेटर देन हो तो वी आर लुकिंग फॉर द इंटरवल दैट इज अबव द एक्स एक्सिस, यानी ये। तो मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को, ग्रेटर देन हो ये वाला हिस्सा शेड कर देना, ये वाला हिस्सा, और अगर लेस देन हो तो बिलो द एक्स एक्सिस वाला हिस्सा शेड कर देना। ऑलवेज, इट इज ऑलवेज ग्रेटर इज अबव द एक्स एक्सिस क्योंकि कॉन्सेप्ट किधर है, वाई इज पॉजिटिव, लेस देन में बिलो द एक्स एक्सिस क्योंकि वाई नेगेटिव है। एंड में आंसर कैसे लिखना है, बहुत आसान है आंसर, दिस इज द आंसर, पी से बिलो, क्यू से ग्रेटर। तो जब हम वैल्यू में करेंगे ना दो सवाल अभी, तो आपको ज्यादा हजम होगा। अच्छा, पी और क्यू में थोड़ा सा डाउट रहेगा, एक्स लेस देन पी और एक्स ग्रेटर देन क्यू, दिस इज माई आंसर। इन दिस सिचुएशन पी से लेकर क्यू तक इज माई इंटरवल, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा पी और यहां पे आ जाएगा क्यू। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, आपने यहां पर इनइक्वालिटी कंबाइन करके लिखी और यहाँ पे तोड़ के लिखी। भाई मैं क्या करूं, यहाँ इनइक्वालिटी टूट गई, क्यू से ग्रेटर और पी से बीच में, इनके बीच में इंटरवल ब्रेक हो गया, तो इनइक्वालिटी भी तोड़ के लिखी जाएगी। यहाँ एक्स, ये एक्स की वो वैल्यूज हैं, इससे आपको इतना क्लियर नहीं होगा, मुझे एग्जांपल करा देना। ये एक्स की वो वैल्यूज हैं जिन पे ग्राफ पॉजिटिव है, ठीक है, ये मतलब होता है। ये एक्स की वो वैल्यूज हैं पी से लेकर क्यू तक जिस पे ग्राफ नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 होता और ये होता फॉर एग्जाम्पल 2 एंड दिस वाज 5, इसका मतलब क्या है, 2 से लेकर 5 तक ग्राफ नेगेटिव है, ये मतलब हो ना, तो वैल्यू से ज्यादा सही समझ में आएगा आपको। इसका मतलब है 2 से लेकर 5 तक ग्राफ नेगेटिव है। जैसे अगर ये होता है 2 और 5 अगेन, लेकिन यहां पर मैं ग्रेटर देन जीरो कर रहा हूं, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है अबव द एक्स एक्सिस, तो 2 से पहले ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है ना, और 5 के बाद ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है। तो इसको आप याद भी कर सकते हो, मतलब बहुत से बच्चे तो यही देख कर लेते हैं लेकिन याद नहीं करना ग्राफ बनाना, क्योंकि आंसर लिखने का तरीका विल नेवर चेंज, या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा, क्योंकि आपके दिमाग में अब आएगा सर हमें क्या पता कैसे लिखना है। भाई अगर इनइक्वालिटी में ग्रेटर का साइन है तो लेफ्ट वाली थ्योरी फॉलो हो रही होगी, अगर इनइक्वालिटी में लेस का साइन है तो राइट वाली थ्योरी फॉलो हो रही होगी। तो आप इसको याद भी कर सकते हो, वो क्या है, रट्टा लगवा भी सकते हो कि हमेशा जो दो वैल्यूज आएंगी उनमें एक छोटी वैल्यू होगी और एक बड़ी वैल्यू होगी, छोटी वाली वैल्यू से लेस कर देना, बड़ी वाली वैल्यू से ग्रेटर कर देना। दिस इज रट्टाफिकेशन बाय द वे, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। छोटी वाली वैल्यू लेफ्ट पे रख देना, बड़ी वाली वैल्यू राइट पे रख देना, आपकी रेंज बन जाएगी, ठीक है। तो सर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है या लेस देन इक्वल्स टू है, मैंने आपसे कहा था सेम कैटेगरी होगी। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो बस आंसर में ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा देंगे, ठीक है। लेस देन आए तो आंसर में लेस देन इक्वल्स टू लगा देंगे। तो ये कंफ्यूजन आयान अभी आपकी दूर हो जाएगी, मुझे एग्जांपल कराने दो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एग्जांपल के बगैर डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स चल रहे हैं। सबसे पहला, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या होगी, पहला काम ये है आपने मिडिल टर्म ब्रेक करना है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, देखो भाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक है, दिस इज अ लीनियर इनइक्वालिटी, इसमें कोई मसला नहीं है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आर ऑलवेज सॉल्व थ्रू ग्राफ, मतलब ग्राफ बनाओ ना बनाओ अप टू यू, लेकिन आंसर ग्राफ से आता है, ठीक है। तो पहले मैं आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करता हूं, यहां आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, इसमें कोई मसला नहीं है, इधर तक अंडरस्टैंडिंग हर कोई कर लेगा। मैं जल्दी से इसके फैक्टर्स बना रहा हूँ, एक्स माइनस 7, एक्स प्लस 2, आपको दो आंसर दिख गए, रूट्स, रूट्स दिख गए। वो जो रूट्स हैं वो पी एन क्यू है, जो हमारी थ्योरी थी वो पी एन क्यू है, मार्क इट ऑन द ग्राफ, बिल्कुल सेम इसको ग्राफ पे मार्क करेंगे। लेकिन मैं आपको गलती बताना चाह रहा हूँ जो हर कोई करता है, सिंस द स्टूडेंट इज सो यूज टू फैक्टर्स बनाने के बाद, इतनी आदत हो चुकी होती है हमें करते आते कि हम इसके बाद करते क्या है, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो आंसर आते कैसे, मतलब कोई भी ये स्टेप शायद ही कोई शो करता हो, एक्स प्लस माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 7, एक्स इक्वल्स टू माइनस 2, हम इनको इक्वेट करा देते हैं जीरो से, क्योंकि इतना बच्चा यूज टू हो चुका होता है, वो मिस्टेक यहाँ पर भी यही कर देता है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस मिस्टेक, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इज सॉल्व थ्रू ग्राफ, ठीक है।
सॉल्व थ्रू ग्राफ, यानी आप इसके बाद ग्राफ बनाते हो। ग्राफ के मार्क्स नहीं होते, लेकिन ग्राफ बना लेना भाई, आपको आसानी होगी। आंसर कम्स आफ्टर शेडिंग, भाई बन जाओ, यस बिल्कुल ठीक का मरियम। आंसर विल कम आफ्टर शेडिंग, यानी ग्राफ बनाने के बाद आप क्या करोगे, आप सबसे पहले दो वैल्यूज मार्क करोगे। किधर? जो छोटी वाली वैल्यू है आपको दिख जाएगा, छोटी वाली वैल्यू क्या है। इस केस में छोटी वाली वैल्यू क्या है, -2, वो लेफ्ट पे आ जाएगी। बड़ी वाली वैल्यू राइट पे आ जाएगी। नाउ आस्क योर सेल्फ, शेड कहाँ करना है? या तो ये वाला हिस्सा शेड करना होगा, ऑप्शन नंबर 1, या आपको ये वाला, सॉरी एक मिनट, या आपको ये वाला हिस्सा शेड करना होगा, ऑप्शन नंबर 2। देर आर नो थर्ड ऑप्शन, कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं भाई। या तो आंसर ऐसे लिखना है, या आंसर ऐसे लिखना है। ठीक है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा? भाई ग्रेटर है, ग्रेटर तो ये वाली थ्योरी फॉलो होगी, लेस है तो ये वाली होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो भी ये वाली होगी, सिंपल एज दैट। यानी हम किसे शेड करेंगे? इसे। लेकिन एक्चुअली में शेडिंग इज नॉट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? ये ग्राफ का ये वाला हिस्सा, ये आंसर है, ये आंसर है। 2 से पीछे जा रहा है ग्राफ, दिस इज योर आंसर। ये वाई वाई पॉजिटिव है। आई डोंट रिकमेंड कि बंदा वाई एक्सेस बनाए। आई डोंट रिकमेंड। उसका रीजन क्या है? अब किसी ने जल्दबाजी में ऐसे बना दिया, ये तो एग्जामिनर भी हंसेगा सब ग्राफ देखकर आपका, कि भाई आपका एक्स नेगेटिव है और एक वाई एक्स पॉजिटिव है, तो आपका वाई एक्सेस कुछ ऐसा होना चाहिए था। तो वाई एक्सेस मत बनाओ, बनाना है बनाओ, आपकी मर्जी है। आंसर कैसे लिखा जाएगा? बहुत सिंपल है, छोटी वाली वैल्यू से लेस कर देना और बड़ी वाली वैल्यू से ग्रेटर कर देना, बस आपका आंसर आ गया। हमने इसको तोड़ के क्यों लिखा? क्योंकि दिस वाज केस नंबर 1। लेट मी डू वन मोर, ठीक है, वन मोर, फिर आप सवाल पूछना। ये लेस देन है 2x² + 3x -27। लेस देन हो, लेस देन इक्वल्स टू हो, एक ही बात है, ठीक है। जैसे कि अगर ये ग्रेटर देन होता या ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो मेरी वर्किंग कैसे दिखती? मेरी वर्किंग ऐसे दिखती। कोई फर्क ही नहीं है दोनों में। ठीक है, अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग बताओ आप। नहीं यूसुफ नहीं, समझ में आ रहा है यूसुफ? मिडिल टर्म ब्रेकिंग बताओ, खतरनाक है। 9 and 6, आर यू श्योर? चैट एंड को होस्ट सब इंडिविजुअल चैट कर रहे हो, वो मेरे पास आती नहीं है भाई। ग्राफ से ये आंसर है, ये इधर से देख के लिखना है, इधर से। लेस देन, ठीक है, अच्छा खैर। अब क्या बता दी जैन पीछे? 2x², नहीं नहीं सैफ, कभी भी नहीं। 9x, यही तो मसला है, गुस्सा ही नहीं आता। -27, <0 ग्राफ ड्रॉ करने के मार्क्स नहीं होते, बट आई रिकमेंड ग्राफ ड्रॉ करो, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। एक्स कॉमन लिया, 2x + 9, एक मिनट, -3 कॉमन लिया, 2x + 9। आपके एक्स की वैल्यूज आ गई आप लोगों को, जो हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे एक्स, वो क्या है? जैसे ऊपर -2 और 7 थी, यहाँ क्या है, ये समझ में आ रहा है? एक्स की वैल्यूज, हाँ बिल्कुल ठीक। फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आपकी दो वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज क्या, आपकी आपकी दो वैल्यूज आ गई हैं इस केस के अंदर। जो छोटी वाली वैल्यू है वो है -9/2, जाहिर है इधर से -9/2 आ रहा है, और इधर से 3 आ रहा है, ये तो सबको दिख गया होगा, ठीक है। अब आई एक्सप्लेन अगेन, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने देखना है कि शेड किसे करना है। यू हैव गॉट टू ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 लेसर देन वाला रीजन, या ऑप्शन नंबर 2 आउटर वाला रीजन, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड। अब आप पूछोगे सर हम कैसे डिसाइड करें? इट्स वेरी इजी। अगर लेस देन है तो ये वाला शेड कर देना, ग्रेटर है तो आउटर शेड कर देना, बिल्कुल ठीक का, डाउनवर्ड, जबरदस्त। यानी अगर लेस देन है तो ये वाला शेड कर देना, ग्रेटर देन है तो ये वाला शेड कर देना, ठीक है। अभी क्या है? लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू, तो हम ये शेड कर देंगे।
अब आंसर क्या है, आंसर का फॉर्मेट क्या है, आंसर दिखेगा कैसा, व्हेन यू नो, शेडिंग से पता चल जाता है क्या है, लेकिन आंसर का फॉर्मेट ये है। ठीक है, सेकंड वाली थ्योरी अप्लाई हो रही होगी। लाइक अ रेंज लेस, लाइक अ सैंडविच, सैंडविच बन चुका है, आंसर आ गया आपका -9.2 से लेकर x3। अगर ये लेस देन होता खाली, तो भी मैं यही थ्योरी लगाता, बस मेरा आंसर फिर ऐसे दिख रहे होते, तो मसला ही नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन होता, तो ये शेड हो जाता यार। फिर हम पहले फॉर्मेट, फॉर्मेट है ना, दो फॉर्मेट्स हैं आंसर लिखने के इनइक्वालिटी के, ये ना भी करो फिर भी आंसर आप लिख सकते हो। उसका दूसरा तरीकेकार क्या है, छोटी वाली वैल्यू से, छोटी वाली वैल्यू यहाँ फिट कर देना, बड़ी वाली वैल्यू यहाँ फिट कर देना, आंसर आ गई। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, मतलब ग्राफ ना बनाओ, लेकिन भाई बना लेना। आपको नेक्स्ट सब टॉपिक में मुस्तफा जब आएंगे तो आपको पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस, बट नाउ योर टर्न। करो अगला वाला, आप करो, खुद से देखो आंसर लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे। आई पोस्टेड ऑलरेडी, ना, यूट्यूब पे पोस्ट किया मैंने। उमर थैंक यू यार, सो सो स्वीट। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होना दोस्त। मंदी हाउस, ओए होए होए होए। मंदी नहीं खाते, टमी आ जाता है, टमी। गैस, खिलाओ, खिलाओ खिलाओ, खिलाओ। अच्छा, x² -4x, हुआ आंसर राइट साइड पर लिखा हुआ है, +x -4 < 0, x -4, x+1। मार मारिया नहीं, आंसर का फॉर्मेट गलत लिखा है, लेस देन है ना, लेस देन, तो ये वाली थ्योरी कॉपी की होगी। यहाँ आ जाओ -1, यहाँ आ जाओ 4। अब हाउ वुड बी राइट योर आंसर, देर आर टू अप्रोचेस, वन है बेचारी ब्रेकअप अप्रोच, दिस इज ब्रेकअप अप्रोच, दिस इज कलेक्टिव अप्रोच। ठीक है, ब्रेकअप में तोड़ के लिख रहे हैं, इसमें सैंडविच फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं जोड़ के। ठीक है, यहाँ हमें जोड़ के लिखना है लेस देन में, x < 4, दिस इज योर आंसर। यस, रेंज तो वो भी होती है, रेंज तो वो भी होती है, रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यूज, ये सेट ऑफ वैल्यूज है, रेंज वो भी होती है, बस यहाँ कंबाइन करके लिख रहे हैं क्योंकि लेस देन में कंबाइन करके लिखा जाता है। अब आया दबंग सवाल, जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ाता हूँ लीनियर इनइक्वालिटी। पहले करो। इसमें एक मसला है, वो मसला दिखा आपको। यस, मसला है कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है। ठीक है, तो आई 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 एक्सप्लेन इन टू वेज, दोनों में एक ही बात होगी।
-3x² प्लस 2x, पहले मैं 8 को यहाँ लाया, अभी साइन चेंज नहीं होगा, मैंने कोई नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब मैं जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराऊंगा, मेरा साइन क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, हाँ, मेरा साइन हो जाएगा चेंज। याद आई बात? x² -2x -8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी अब सवाल ऐसे सॉल्व होगा, यानी ग्रेटर देन, जैसे आपको लग रहा हो ना यार लेस देन है, लेस देन में हम कंबाइन करके लिखते हैं आंसर, नहीं, ये ग्रेटर देन हो चुका है, इसका मुंह उलट गया है, आंसर तोड़ के लिखा जाएगा। लेकिन एक बच्चा मुझसे आर्ग्यू कर सकता है, नहीं सर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम जो है सबको राइट साइड पे ले जाते हैं। ये तो पूछो ही नहीं कि साइन चेंज क्यों हुआ, ये तो पूछ ही नहीं सकते आप, क्योंकि मैंने आपको आज पढ़ाया, तो ये तो पूछना बनता ही नहीं है। इस पे तो आपको लात पड़ी अनीक, ये लो लात। अच्छा, एक बच्चा कहेगा कि इधर ले आओ सब कुछ, ठीक है यार ऐसे कर लो, कोई नहीं रोक रहा आपको, योर मैथ, योर मर्जी। तो हम इन दोनों को उठा के वहां ले जाते हैं, ठीक है, तो -3x² वहां जाके क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 2x जाके हो जाएगा -2x, -8 वही है, वही का वही। मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है यार? क्या फर्क है? कोई फर्क है? x² की तरफ मुंह है, उसको देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ताड़ रहा है। ये चीज इधर भी वही बात कर रही है और ये चीज इधर भी वही बात कर रही है, इट इज द सेम थिंग यार, सेम थिंग। यानी x² की तरफ मुंह है, यानी x² इज ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब आंसर वुड बी अबव द x एक्सिस, विच मींस ब्रेकअप फॉर्म में लिखना है आंसर। तो जैसे भी करो भाई, योर टर्न टू डू मिडिल टर्म ब्रेकिंग। यस, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया। क्या है मिडिल टर्म ब्रेकिंग? यस मोहम्मद, जबरदस्त। मोहम्मद तोड़ के लिखना था, कंबाइंड करके लिख देना। मिडिल टर्म इज 6 and 4। ओके, 3x² -6x +4x -8 is greater than equals to 0। 3x x -2 +4 x -2 3x +4। यहाँ पे रुक रुक जाओगे, रुक जाओगे, यहाँ पे रुकने के बाद ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाने के बाद उस पे दो वैल्यूज मार्क करोगे, जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसको लेफ्ट साइड पे मार्क करोगे, वो आपको दिख जाएगी, छोटी वाली वैल्यू -4/3 और ये है 2। अब शेड कहाँ करना है? अबव द एक्स एक्सिस और बिलो? इसको जीरो से इक्वेट करेंगे ना बेटा, जीरो से इक्वेट करेंगे तो -4/3 आएगा। अबव करना है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, अब बिलो नहीं कर देना, बिलो 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 नहीं करना, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना भाई, इसको देखना है, इसको। द साइन हैज चेंज्ड इन दिस क्वेश्चन, अबव। ठीक है, अब क्या करेंगे? तोड़ के लिखेंगे, एक्स छोटी वाली वैल्यू से छोटा, बड़ी वाली वैल्यू से बड़ा, ऐसे बोल बोल के करो, छोट लेसर देन वैल्यू से लेस, बड़ी वाली वैल्यू से। नहीं नहीं, साइन तो चेंज हो गया ना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का साइन हम चेंज, जब भी मैंने उसको बॉक्स में बनाया था उस तरह सवाल सॉल्व होगा। यानी whenever you multiply the question by a negative number, and in that case ये कब होगा? whenever the question has a -x², तो आपका हमेशा जिससे सवाल स्टार्ट हो रहा होगा, हमेशा साइन रिवर्स हो जाएगा, फिर इसके हिसाब से सवाल सॉल्व होगा, वरना दिस विल कंफ्यूज यू। हालांकि इससे भी कर सकता है बच्चा, लेकिन फिर इसको मैक्सिमम ग्राफ बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम ग्राफ की मुझे अलग थ्योरी लिखवानी पड़ेगी, वो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। आखिरी पार्ट, x² -9। अच्छा, हमने जितने सवाल किए ना, जितने जितने भी अभी तक हमने क्वाड्रेटिक के किए, आप इसको एज ए इक्वेशन ट्रीट करके भी सॉल्व कर सकते हो।
यानी अगर अगर इसको मैं इक्वेशन कंसिडर करूं, मतलब ये ऊपर भी कर सकते थे आप, ठीक है, तो दैट वुड बिकम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू +-3। अगर आप इसको एज ए इक्वेशन सॉल्व करो तो रूट तो आपके आ जाएंगे। a+b - b भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और तरीका बता रहा हूँ आपको, आप बाकी सारे सवाल में भी ये कर सकते थे, सॉल्व इट एज एन इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने के बाद भाई, इक्वेशन सॉल्व कर लो, आंसर तो ऐसे ही आएगा। आंसर कैसे आएगा? ग्राफ से। छोटी वैल्यू वाली इधर आ जाएगी, बड़ी वैल्यू वैल्यू इधर आ जाएगी। तो अगर आप इक्वेशन की तरह भी सॉल्व कर लेते हो, यू विल गेट द रूट। आंसर नहीं आएगा। आंसर लिखने का तरीका वो दो ही है, ग्रेटर देन है तो तोड़ के, लेस देन है तो जोड़ के। ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन की तरह भी सॉल्व कर लो, कोई आपको गलत नहीं करेगा, एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर आंसर ग्राफ से आना है। और यहाँ आंसर क्या आना है? x इज लेस देन -3 और x इज ग्रेटर देन 3। अगेन हमने तोड़ के लिखा, हो गया। बाय बाय, सी यू। अब इसका असाइनमेंट अभी नहीं आएगा, अभी एक क्लास हमें और कंडक्ट करनी पड़ेगी। हाँ, क्या बारिश हुई? नहीं नहीं, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है तो हम खुद से थोड़ी लिख सकते।